हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। एडुजम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रदीप सिंह राणा है। पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स के कुछ टॉपिक देखे थे, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने कंप्लीट की थी, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। अभी हम थोड़ा उससे आगे चलते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ठीक। कुछ नया सीखने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अगर अपने पास ए एक मैट्रिक्स है, उसका बी के साथ मल्टीप्लाई किया, और दूसरा मैट्रिक्स अपने पास बी है, उससे हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपस में बराबर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है ए बी बी ए के बराबर होना चाहिए। आपका इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है, इनकी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूसरा मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो उसका मतलब होता है कि वो कम्यूटेटिव है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, इस वाले मैट्रिक्स में अगर हम जनरली देखें तो ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी दूसरा मैट्रिक्स है, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ए बी वो बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो इससे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव और कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए बी इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक। दूसरा पॉइंट है अपने पास, दूसरा पॉइंट है अपने पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव एसोसिएटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो ए अपने पास एक मैट्रिक्स होता है, इसका मल्टीप्लाई अगर हम बी के साथ करें और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पे हम सी मैट्रिक्स ले लें, तो ये इक्वल होता है अपने पास ए मैट्रिक्स। अगर हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें उसके बाद ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी बन जाती हैं, अगर आप देखेंगे तो हायर क्लासेस में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपने पास पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। पावर ऑफ अ मैट्रिक्स। पावर ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हम ध्यान से देखें, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, इसकी मल्टीप्लाई हमने दूसरे मैट्रिक्स ए से कर दी, मतलब ए की मल्टीप्लाई हमने ए से ही की। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए की पावर में 2, व्हेन ए जो है एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है, वैसे तो सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास एक मैट्रिक्स है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है। ठीक, इस प्रकार से लिखा जाएगा उसे ए आई जे, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी अपने पास। ठीक, अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज, या हम इसे
ए डैश से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें इस मैट्रिक्स का जो हमने लिखा है ए आई जे, तो किस प्रकार से निकलेगा अपने पास ए जे आई। ठीक। और ये क्या है, एन क्रॉस एम ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखें अगर हम, ए अपने पास एक मैट्रिक्स है। ठीक। इसके पास है 1 2 -1 और 0 2 4। अगर हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो किस प्रकार से निकलेगा। ये अभी कितना है, कितने ऑर्डर का एलिमेंट है, रो कितनी है अपने पास, 2 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है अपने पास ये मैट्रिक्स। अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो ये कितना ऑर्डर का निकलेगा, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का निकल जाएगा। ठीक। तो जो अपने पास रो में है उसे हमें कॉलम में लिखना है, और जो कॉलम में है उसे हमें रो में लिखना है। ठीक। तो सबसे पहले अगर जो अपने पास कॉलम में है उसे लिखते हैं, 1 और 0 एक कॉलम में है तो इसको रो में ट्रांसफर कर देते हैं, 1 और 0। 2 और 2 अपने पास रो में है। ठीक है, ये कॉलम में है तो इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 और 2। नेक्स्ट है अपने पास -1 और 4, -1 और 4। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिसेस। ठीक है। होता क्या है अपने पास, अगर हम ध्यान से देखो तो ये होता है अपने पास, यहाँ पे पहला है अपने पास, अगर हमें दिया हो ए एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, वो क्या हो जाएगा अपने पास, वही मैट्रिसेस निकल के आ जाएगी। और अगर दूसरा प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो अपने पास क्या है, ए अपने पास एक मैट्रिक्स है, उसको एडिशन या माइनस जो भी कर सकते हैं हम, ऐड करना है बी के साथ। अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम देखें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमसे, यहाँ पे अपने पास हो जाता है कि एक स्केलर है, हमने ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है इसे। ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो के स्केलर जो अपने पास मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ है इसे हम बाहर भी ले सकते हैं। तो के हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे अपने पास ए मैट्रिक्स हो गया, इसका ट्रांसपोज कर लिया। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, एक और इम्पोर्टेंट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप क्लास 12th क्या, उससे जो हायर लेवल के ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वहाँ पे आपको ये पूछे जाते हैं। ठीक। अगला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहली बात तो इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ मैट्रिक्स है अपने पास ए आई जे, इसके पास क्या है, ऑर्डर्स हैं
तो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, ए जे आई के इक्वल हो जाएगा, फॉर अगर आई और जे। अगर हम स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, दूसरा अपने पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर अपने पास ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर अपने पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो क्या हो जाएगा, अपने पास ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो ये रहा अपने पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम थोड़ा सा नोट देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट अगर मैं लिखूं यहाँ पे, नोट, पहला नोट है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ द डायगोनल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, जीरो है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम पे, जैसे कि आपका जो एनडीए का एग्जाम होता है वहाँ पूछा गया है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए आई जे जो हो जाएगा अपने पास, वो माइनस का ए जे आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो ये आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।